नमस्कार। आज हम शिवाजी पार्क में पहुंचे हुए हैं बॉम्बे में। ये सत्यु की टीम कार्य कर रही है और जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बारे में आज ये मूर्ति आप देख रहे हैं और यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और आपने देखा बहुत सारे लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं यहाँ पे और ये दीपक भी जलाते हैं और हर मज़हब में ये दीपक जलाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि जलाते क्यों हैं। और यहाँ मूर्ति पे आकर के उनको आपने देखा सजदा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और लोग ये नहीं समझते हैं कि भाई ये मूर्ति जो है ये जीसस क्राइस्ट की है या नहीं है, क्योंकि एक ड्राइंग है, एक कला है, ये बना दिया है। अब उनके ऐसी शक्ल थी या नहीं थी कैसे मालूम पड़े। तो इसके लिए जो आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इतना एक अंधविश्वास के रूप में लोग चल रहे हैं। आध्यात्म के मामले में पूरे संसार में अभी तक कोई भी एक परफेक्ट आदमी नहीं मिला जो ये देख सके कि ये सत्य क्या है और कैसे हम इस सत्य को पहचानें। क्योंकि अगर हम जीसस क्राइस्ट को प्रैक्टिकली जानते हैं, साइंटिफिक प्रूफ करते हैं, तो जीसस क्राइस्ट हमारे, अगर उनसे हम सेल्फ रियलाइजेशन के बाद अगर हम उसको लेते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट के मंत्र से, जीसस क्राइस्ट की इबादत से हम माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों में जो परेशानी है वो क्राइस्ट को मानते तो हैं, लेकिन जो उन्होंने बताया था उस पर कोई भी नहीं चलता है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि कोई भी इंसान अगर वो दूसरों को माफ़ नहीं करता तो ऐसे लोगों को एंजाइटी प्रॉब्लम रहती है, नींद का नहीं आना। तो ये जो कार्य चलता है ये हर इंसान को है, लेकिन हर इंसान के अंदर जो क्राइस्ट है वो विराजमान है, बॉडी के अंदर है। इनका जो पूरा सिस्टम है, हर जितने भी रिलीजियस हैं आज पूरी दुनिया में, उनका पूरा जो डाटा है वो हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन इस डाटा को कोई बता नहीं रहा कि क्या चीज़ है हमारे शरीर में जिससे हम अपनी कोई भी निगेटिव एनर्जी को, किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और कैसे हम उस होली को, आपने देखा ये बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि होली क्रॉस चैपल शिवाजी पार्क ग्राउंड ट्रस्ट रजिस्टर्ड नोट बोर्ड दादर 28। तो ये जो होली है इसके बारे में जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई भी इस होली के बारे में बात नहीं बताता है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कहीं भी मस्जिद हो। तो हम ये जो होली है, होली क्या है? होली एक हमारे शरीर के अंदर है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे। होली का मतलब है कि हमारे अंदर जो आदि शक्ति का प्रतिबिंब है उसको कोई होली बोलता है, कोई उसको रूहानी बोलता है, कोई उसको कुंडलनी बोलता है, कोई इसको पॉजिटिव एनर्जी बोलता है। मतलब तरह तरह के नाम ले करके उसको हम बातचीत करते हैं। तो ये अंदर की चीज जो आप देख रहे हैं, जो जीसस क्राइस्ट है, ये हमारे आज्ञा चक्र पे वास करते हैं। जो हमारा जो शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, तो पहला मूलाधार होता है, दूसरा स्वाधिष्ठान होता है, तीसरा नाभि, चौथा अनहत और पांचवा विशुद्धि और छठा आज्ञा चक्र जो होता है, जहां आप देख रहे हैं कि उनके माथे पे ब्लड का निशान आ रहा है। तो ये लोगों को नहीं मालूम है कि जब हम जीसस क्राइस्ट की उपासना करते हैं और उनसे इबादत करते हैं तो हमारा माइग्रेन जो है, जो डॉक्टर से ठीक नहीं होता, वो माइग्रेन केवल 1 दिन में ठीक होता है। अगर किसी को नींद नहीं आती है और वो जीसस क्राइस्ट के जो अपने को समर्पित करता है और उनके गुण को अपनाता है, वो इंसान को कभी भी एंजाइटी रह नहीं सकती और कभी भी मिर्गी का दौरा पड़ नहीं सकता। क्योंकि जो क्राइस्ट थे, इनके पास वो पावर थी कि मिर्गी के दौरे को आज के बाद इंसान खुद घर बैठकर ठीक कर सकता है। लेकिन जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक हम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो आज वातावरण चल रहा है आध्यात्म के नाम पर, आप देख रहे हैं हर इंसान, कोई भी निकलता है, कहीं भी हनुमान जी की मूर्ति लगी है, कहीं भी शिव जी की मूर्ति लगी है, बस उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि मूर्ति किसने बनाई है, ये मूर्ति ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल मूर्ति हो, जो जीसस क्राइस्ट जब आए थे, अगर वही मूर्ति हमारे सामने आ जाए तो उस मूर्ति से पॉजिटिव एनर्जी हर समय निकलती है और
जो उस मूर्ति के पास से क्रॉस करता है उसको उनका गुण उसके अंदर आता है और वो उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ओरिजिनल नहीं है तो तब तक हमको खुद को ओरिजिनल बनना पड़ता है। हमें आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन लेकर के जीसस क्राइस्ट के जो गुण हैं उसको अपने अंदर उतारना पड़ता है। अगर हम जीसस क्राइस्ट की उपासना करते हैं, उनको मानते हैं और हमारे अंदर गुस्सा है, तो इसका मतलब हम क्राइस्ट के गुणों से ओतप्रोत नहीं है, हम एक आर्टिफिशियल कार्य कर रहे हैं। तो ये जो जीसस क्राइस्ट का आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर लगी है और उन्होंने जो दोनों हाथ किए हुए हैं, इनका भी कोई तत्व है, कोई साइंटिफिक रीजन है, लेकिन उसको कोई भी समझता नहीं है कि वो ऐसे क्यों हैं। दोनों हाथ का मतलब है कि मैंने इस संसार को सरेंडर किया है। क्रॉस का मतलब है, जो आप क्रॉस देखते हैं इसमें जो क्रॉस का निशान दिया नहीं कहीं, तो जो क्रॉस का मतलब है कि जब ये आज्ञा चक्र को हम यहाँ कुंडली आती है तो ये क्रॉस हो जाता है, दुनियादारी की चीजें हमसे छूट जाती हैं और हम उस परमात्मा की तरफ लीन हो जाते हैं और उसको हम समझते हैं और उस ज्ञान से, उस ब्रह्म शक्ति से, उस होली से हम हर चीज को परख कर सकते हैं। और कोई भी बीमारी हो जहाँ डॉक्टर थक गया है और दवाई काम नहीं करती है, तो उसको आप क्राइस्ट की इबादत से, प्रार्थना से ऐसे लोगों को आप हाथ लगा करके ही ठीक कर सकते हैं। और अगर इबादत करें, प्रार्थना करें, तो अमेरिका में जो आदमी बीमार है उस बीमारी को भी आप उसकी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके ये आज्ञा चक्र, जो क्रॉस की बात हो रही है, जब ये कुंडली इसको क्रॉस करती है तब हमारे अंदर जो है सूर्य का प्रकाश आता है, जो हमारी देवी शक्ति है उसका प्रकाश हमारे अंदर आता है। और जब वो प्रकाश आता है, वो उजाला होता है, तब हम किसी भी बीमारी को, परिवार की क्या और समाज की क्या, हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। राजनीति को हम ठीक कर सकते हैं, घर बैठ करके कर सकते हैं, समाज में घूम के कर सकते हैं। तो जो जीसस क्राइस्ट का जो ये आज आप देख रहे हैं, इस पर इसलिए बोलना पड़ा कि आप देख रहे हैं कि उधर यहाँ पे अग्नि भी जल रही है। ये यहाँ जो है वो दीपक लगाते हैं और उनको नहीं मालूम कि ये दीपक क्यों लगाते हैं। दीपक का मतलब है कि हमारे मस्तक में जीसस क्राइस्ट का प्रकाश आना, तो ये अग्नि तत्व है। लेकिन जब कुंडली ऊपर आती है तो तब वो अंदर से प्रकाश देती है और आपको ज्ञान होता है किस चीज का, जो हम लैब में जाके न्यूमेरिकल निकालते हैं और उसका ज्ञान हमें केवल प्रैक्टिकल दे करके ही तब कलर थीसिस वगैरह चेंज होते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करने के बाद, न्यूमेरिकल निकालने के बाद ही हम थीसिस लिखते हैं। लेकिन आज आध्यात्म के नाम पर संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं जो आध्यात्म पर रिसर्च करके और दूसरों को उसका प्रैक्टिकल करा दे, साइंटिफिक। लेकिन आज ये जो संसार है, इसमें केवल एक विश्व निर्मल धर्म जो हर चीज को प्रूफ करता है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, वो बताएगा कि इस पर जाने से फायदा होगा और इधर जाने से नुकसान होगा। लोगों को आज तक ये प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने प्रैक्टिकल की बात की थी, उन्होंने थ्योरी की बात नहीं की थी। तो आज इनके मानने वाले भी प्रैक्टिकल नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कराया नहीं है। वो केवल उनकी तस्वीर को हाथ लगाते हैं, उसको चुम्बन करते हैं, लेकिन उसका असर उनके अंदर नहीं आता। जब आपके अंदर वो चीज आएगी तो आप ही एक डॉक्टर और एक फादर बन जाएंगे, एक गुरु बन जाएंगे, एक औलिया बन जाएंगे। लेकिन आप उस चीज को कोई कराने वाला नहीं है। तो सतयुग टीवी आज पूरे संसार को चैलेंज कर रहा है। सतयुग टीवी आज पूरे आध्यात्म पर पूरे संसार को चैलेंज कर रहा है, मेडिकल पे चैलेंज कर रहा है। आपके अचानक दुर्घटना होती है, वो कैसे होती है, उसको कैसे रोका जाए, ये सब चीज जो है आज सतयुग टीवी चैलेंज कर रहा है पूरे संसार में कि क्राइस्ट आ चुके हैं। वो भी साधारण कपड़ों में घूम रहे हैं, लेकिन पहचान करने वाला कौन है कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का गुण है, क्वालिटी है, वो जीसस क्राइस्ट है। वो जीसस क्राइस्ट जैसा इंसान जो होगा वो एक अलग ही होगा। उसको जर्नली बीमारी शरीर में नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्राइस्ट जो है सबसे बड़ा दौरे की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर उनकी पावर सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है तो कोई भी इंसान किसी भी बीमारी को घर बैठ करके बिना दवाई और बिना पैसे के ठीक कर सकता है। ये सतयुग टीवी चैनल ऑन यूट्यूब चैलेंज दे रहा है और अब हर इंसान को
आत्म साक्षात्कार देकर, सेल्फ रियलाइजेशन देकर के उनको फादर की पदवी देता है, गुरु की पोस्ट देता है और औलिया की भी पोस्ट देता है। आज हम बहुत सारे लोगों में मस्जिद में भी गए हैं, मंदिर में भी गए हैं, गुड़ी पाड़वा पे गए हैं, लेकिन कोई भी इंसान हमको प्रैक्टिकल की बात नहीं करता है। आज के बच्चे प्रैक्टिकल मानते हैं, लेकिन बच्चों की बात कोई सुनता ही नहीं है। मदर फादर से पूछते हैं, आप इतनी भगवान की पूजा करते हैं, गॉड को मानते हैं, तो आप में गुस्सा क्यों है? तो वहाँ मदर फादर जो है वो चुप लगा जाते हैं, बच्चे को जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को मानते हैं और उसको सुनते हैं और उस जैसा गुण हमारे अंदर नहीं होता, तो हमारे बच्चे ही हमारे विपरीत हो जाते हैं और फिर हम यही कहते हैं कि हमारा बच्चे हमारी बात को नहीं सुनते, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। पहले अनपढ़ लोग थे, उनको हम कैसे भी चला देते थे, लेकिन आजकल के बच्चे वेल एजुकेटेड हैं। लेकिन मदर फादर जब आध्यात्म की बातों करते हैं और वो पूछते हैं कि यहाँ माला क्यों चढ़ाई, अभी ये देखिए, ये यहाँ पर ये माला चढ़ाई, ये माला जो चढ़ाई है सम्मान के लिए चढ़ाई है, लेकिन ये माला बनाने वाला कौन है, इस बात को कोई नहीं देखता। माला जो माला बना रहा है, अगर उसके अंदर वास्तव में कोई गुण है, क्वालिटी है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है और वो अवगुण है, दारू पीता है, शराब पीता, तंबाकू खाता है और वो माला बना रहा है, तो उस माला के पहनने से और पहनाने से भी परेशानी बढ़ती है। इसलिए जो आत्म साक्षात्कारी स्त्री है वो भी आज की दुनिया में गुरु ही है, और जो पुरुष है वो गुरु है, और हर इंसान गुरु है। लेकिन जब तक हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम जीसस क्राइस्ट को भी नहीं पहचान सकते, हम श्री कृष्ण को नहीं पहचान सकते, श्री राम को नहीं जान सकते, क्योंकि सभी रिटर्न आ चुके हैं। सतयुग चल रहा है, कलयुग का पहरा समाप्त हो गया है, और सतयुग में हर इंसान गुरु होगा। एक छोटा बच्चा भी एक गुरु का काम करेगा और वही फादर होगा। लोगों को समझ नहीं है, कपड़े से हम रिलीजियस नहीं होते हैं कि लाल कपड़ा पहन लिया हम बहुत अच्छे हो गए, पीला पहन लिया या हमने सफेद पहन लिया, ये इससे कुछ नहीं होगा। अंदर जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी। ये पूरे संसार को आज सतयुग टीवी चैलेंज दे रहा है, और कैंसर को आज के बाद घर का इंसान ठीक कर सकता है, और क्राइस्ट का अगर गुण हो जाए, अगर उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, तो वो दूसरों को भी ठीक कर सकता है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जो मूर्ति लगाते हैं और सब लोग वहाँ सर झुकाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मूर्ति आप खुद बनी है। जीसस क्राइस्ट का जब गुण आपके अंदर आ जाएगा, तो आपको माइग्रेन रह नहीं सकता, और माइग्रेन को आप जीसस क्राइस्ट के मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं। गणेश मंत्र से पाइल्स की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, गणेश मंत्र से कैंसर को ठीक कर सकते हैं। ये नई टेक्निक चल रही है, क्योंकि सतयुग चल रहा है, और सतयुग में सत्य चीज को आप साइंटिफिक आध्यात्मिक पहचान सकते हैं। आज किसी को नहीं मालूम कि किस मंदिर में जाने से हमें फायदा और किस मंदिर में जाने से हमें नुकसान है, क्योंकि आध्यात्म के मामले में हमें ज्ञान नहीं है। साइंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्म जो है साइंस से ऊपर है। जब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपनी ही पॉजिटिव एनर्जी का, तो तब हम किसी भी बीमारी को घर पर ठीक कर सकते हैं, और बच्चा भी ठीक कर सकता है, एक स्त्री भी ठीक कर सकते हो, और पुरुष भी ठीक कर सकता है। तो ये एक नई टेक्निक है, क्योंकि कल्कि का अवतार इस पृथ्वी पे आ चुका है। कल्कि वही थी जिसकी होली की बात कर रहे हैं, आपने देखा ये लिखा हुआ है, होली कुंडली को बोलते हैं। होली कोई एक पक्षी नहीं है, वो तो एक पक्षी इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि जब तक कुंडली का जागरण नहीं होगा, तब तक आपको होली की शक्ति, जो देवी शक्ति है, वो मिल नहीं सकती। और जब वो मिल जाएगी, तो आप एक बहुत महान डॉक्टर भी होंगे, बिना दवाई के दुनिया को ठीक करेंगे, और एक महान गुरु होंगे, एक महान फादर होंगे। क्योंकि जब तक हमें वो पावर नहीं मिलेगी, तब तक हम डॉक्टर की दवाई खाएंगे, और कई बार ऐसा भी होगा कि दवाई खाते खाते भी इंसान ठीक नहीं हो पाता है और वो चला जाता है। तो आज के बाद आप जो सेल्फ रियलाइजेशन है, दुनिया का कोई भी इंसान आपको मिलता है संसार में, आप कहीं भी जाइए, कोई पंडित मिलता है, तुरंत कहिए कि गीता में लिखा है आत्म साक्षात्कार हमें कब होगा, तो वो यही कहेगा इसमें 50 साल 100 साल लगेंगे। वो झूठ बोलता है, क्योंकि अब सतयुग चल रहा है। अब एक बच्चा भी आत्म साक्षात्कार दे सकता है। अगर आप कहीं चर्च में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट फादर से जाके बात कीजिए कि क्राइस्ट का गुण मुझे कब मिलेगा, वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो मुझे कब होगा। तो अगर वो कहता कि होगा नहीं, तो इसका मतलब उनको भी ज्ञान नहीं है। अगर वो कहता तत्क्षण होगा, क्योंकि
रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज से पूछा, शिवाजी महाराज ने रामदास स्वामी से पूछा था, जो उनके गुरु थे, कि गुरु जी ये आत्म साक्षात्कार कब होता है? तो उन्होंने कहा था कि देने वाले के पास पावर होनी चाहिए और लेने वाले की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ये तत्क्षण होता है। लेकिन आज कोई गुरु इस दुनिया में ऐसा नहीं दिखाई देता। सब पैसे कमाने वाले हैं, सब ताबीज देने वाले हैं, गंडा देने वाले हैं, भभूति देने वाले हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे भी उसको लेते हैं और काला धागा बांध के घूमते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि काले धागे से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा और नुकसान ही होगा। क्योंकि जो दी हुई चीज होती है, ताबीज गंडा जो पहनते हैं, भभूति, उससे लोगों को बीमारी लगती है। बीमारी धागे से लगती है, ताबीज से लगती है, भाभूति से लगती है। और जो लोग ऐसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे घरों में अपंग बच्चे जन्म लेते हैं और बड़ी बड़ी कोठी में अपंग बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन कोई भी गुरु संसार का इस पर बात नहीं करता। लेकिन हम आध्यात्म गुरु हैं और हम इस पर आज बात कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को वो ही पहचान सकता है। वो आ चुके हैं, ये गारंटी है। श्री राम आ चुके हैं, पैगंबर साहब आ चुके हैं, श्री हनुमान जी आ चुके हैं, महावीर जी आ चुके हैं। लेकिन वही पहचानेगा जो आत्म साक्षात्कारी इंसान है। क्योंकि जैसे ही उस इंसान से बात करेगा तो तुरंत उसका गुण उसके हाथों पे महसूस होगा को हो ये तो बहुत ऊंची हस्ती है, लेकिन साधारण कपड़ों में है। तो हम आज यही बताना चाहते हैं। यहाँ शिवाजी पार्क जो बॉम्बे में आए हुए थे और यहाँ ये जगह लगी हुई थी मूर्ति, तो हमने सोचा कि इसी पे लोग जानना चाह रहे थे, तो हमने उनको सबको बताया कि जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर धारण कर चुके हैं, और उनको बता करके सेल्फ रियलाइजेशन दे करके ही प्रूफ किया गया है। तो मैं आज पूरे संसार को बताना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट को पहचानिए। वो इस पृथ्वी पे दोबारा आ चुके हैं और उनके मंत्र से, उनकी इबादत से आप अपने शरीर की किसी भी जो माइग्रेन है उसको ठीक कर सकते हैं घर बैठ करके। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैंने आप सबका टाइम लिया और उसके लिए आप देख रहे थे। तो देखते रहिए सत्ययुग टीवी चैनल और अपने आप को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके गुरु बनिए और फादर बनिए और आप ही औलिया बनिए। धन्यवाद, नमस्कार।